संदीप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जो है प्रवास पर पहुंचे थे मध्य प्रदेश में। तमाम संभागों के साथ बैठक की, तमाम जो है पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात की, नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल की जो रणनीति को बनाकर जो भेजा गया था अमित शाह को, वहां कितना लाभ मिल पाया है बीजेपी को मध्य प्रदेश में? बिल्कुल ऋषभ, देखिए ये इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस पार्टी कहा जाता है और अन्य दलों से अलग माना जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्यकर्ता नाराज होता है, पदाधिकारी नाराज होते हैं, तो उनको मनाने का प्रयास भी होता है और जब तक वो मानते नहीं है तब तक अंतिम प्रयास किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से। इस पहले अगर हम बात करें अमित शाह से पहले, तो अमित शाह से पहले भी मध्य प्रदेश में अलग अलग चरणों में कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास, लेकिन जब कार्यकर्ता उसमें भी जो कुछ रह गए तो उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये पूरा मोर्चा थामा। और सबसे बड़ा जो असंतोष की बातें, जो 6 सूचियां जारी हुई, अलग अलग उम्मीदवारों के जो चयन हुए, उम्मीदवारों की घोषणाएं हुई, तो उनको लेकर के असंतोष था। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर एक विधानसभा सीट है तो विधानसभा सीट से कोई भी पार्टी अपना एक ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बाकी जो अन्य दावेदार हैं तो वो नाराजगी व्यक्त करते हैं अपनी वजह से, अलग अलग कारणों से। तो फिलहाल उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और जिस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में वो गए, ग्वालियर अंचल में गए, अगर हम बात करें तो इंदौर अंचल में भी गए क्योंकि मालवा साधना था, बिंद क्षेत्र में भी गए, तो अलग अलग क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र भी गए, जबलपुर भी दौरा किया उन्होंने। तो अलग अलग क्षेत्रों का, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश यहां से कहीं न कहीं उन्होंने कवर किया। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, अभी 230 विधानसभा सीटें कवर करने की कोशिश की गई अमित शाह द्वारा। और जो पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उन सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ जो बड़े नेता क्षेत्रीय हैं और कहीं न कहीं नाराज अलग अलग वजहों से को लेकर के, तो उन सभी नेताओं को सीधे बुला करके उन्होंने संवाद किया और ये बताया कि मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार क्यों जरूरी है, और अगर भाजपा की सरकार जाती है तो आप लोगों को भी किस प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, तो इसीलिए 3 दिनों का दौरा था और पार्टी को एक तरह से मजबूत करने के लिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। और भाजपा के सूत्रों के मुताबिक, अगर हम भाजपा के पदाधिकारियों के मुताबिक बात करें, तो उनका यही मानना है कि अमित शाह के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह आया है, जोश देखने को मिला है और अब वो चुनाव मैदान में काफी उत्साह के साथ दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के समझा जाए कि अमित शाह की को जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने भेजा था, जो तैयार की थी, जैसा सोचा था कि डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में सफल रही है।